महज 5 साल की बच्ची के साथ नाबालिग युवक ने गलत काम किया है। इस वक्त मेरे पीछे आप दुर्ग कोतवाली थाने को देख पा रहे होंगे और एक तरफ कुछ बल भी देख पा रहे होंगे। मामले को कृत करने वाले हैं, उनकी भी उम्र कम है। कोई स्थिति ना हो इस वजह से यहाँ पर बल को तैनात कर दिया गया था सुबह से। दुर्ग भिलाई क्षेत्र में मानो छोटे बच्चियों से अनाकृत गलत काम करने के मामलों में इजाफे बढ़ते जा रहे हैं और लगातार जो है हमने खबर आपको दिखाई है, फिर वो चाहे दुर्ग के मोहन नगर थाने क्षेत्र के अंतर्गत की हो, फिर वो चाहे भिलाई के खुर्सी पार्क के अंतर्गत की हो, फिर वो चाहे आज जिस खबर को सुनाने आया हूँ उसके अंतर्गत की हो। इस वक्त मेरे पीछे आप दुर्ग कोतवाली थाने को देख पा रहे होंगे और एक तरफ कुछ बल भी देख पा रहे होंगे। इसका कारण ये है कि आज फिर से एक खबर आई है जिसमें ये पता चला है कि महज 5 साल की बच्ची के साथ नाबालिग युवक ने गलत काम किया है। और इस पूरे मामले को लेकर के संजीदगी इस तरह बरकरार है कि ना मैं नाम बता सकता हूँ, ना आसपास के जो क्षेत्र हैं उसकी कोई जानकारी दे सकता हूं, क्योंकि तमाम सारी चीज़ों में बहुत सारी गाइडलाइन है। लेकिन ये खबर की पुष्टि के लिए हम दुर्ग कोतवाली खुद आए हुए थे और यहाँ पर हमारी मुलाकात एडिशनल एसपी पद्मश्री तंवर से हुई। उन्होंने क्या कुछ बताया है, पहले वो अंश आपको सुना देते हैं। ये थाना कोतवाली दुर्ग में एक 5.5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का एक मामला आया है, जिसमें बीएनएस एवं पॉक्सो के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है एवं प्रकरण विवेचना में लिया गया है। इस खबर को लेकर के संवेदनशीलता इस तरह भी बरकरार है क्योंकि छोटी बच्ची है 5 साल की, और जब ये मामला आया था तो उस समय पुष्टि की जा रही थी, जानकारी इधर उधर से हासिल की जा रही थी, तमाम सारी चीज़ें सामने आ रही थी, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा था, जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे। दूसरी चीज़ कि आपको वो घटना याद होगी जो मोहन नगर थाना क्षेत्र के भीतर से आई थी, जहाँ पर थाने के सामने जो बवाल हुआ था, बवाल से लेकर के उस रात उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में 6 साल की मासूम के साथ उसके चाचा ने दुष्कर्म किया था, उस वाले मामले को लेकर के पूरी रिपोर्टिंग हमने दिखाई थी आपको। और उसमें दिखाया ये भी था कि किस तरह परिवार की तरफ से आक्रोशित भीड़ आती है और थाने में बवाल कर देती है। ऐसी कोई स्थिति ना हो इस वजह से यहाँ पर बल को तैनात कर दिया गया था सुबह से। और यहाँ पर अमूमन जब हम आए थे तो और भी लोग यहाँ पर मौजूद थे बल के रूप में, और भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। और साथ ही साथ पूरे क्षेत्र में जिस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि 5 साल की बच्ची है तो एक संवेदनशीलता घर की तरफ से भी रहती है और आक्रोशित भीड़ कब क्या कर जाए, इसलिए इस मद्देनज़र पुलिस अपनी सुरक्षा के लिए पहले यहाँ पर सारी तैनाती को बरकरार रखी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सामाजिक तौर पे देखा जाए तो आखिर समाज किस ओर जा रहा है। लगातार कम उम्र की बच्चियों के साथ हो रहे मामले में इजाफे हो रहे हैं, साथ ही साथ जो मामले को कृत करने वाले हैं उनकी भी उम्र कम है। लगातार नशे की खेप से लेकर के कटरबाजी, चाकूबाजी, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की खबरें हम सुनाते रहे हैं और सुना करके सुनने वाला भी बोर हो गया है और हम भी बोर हो गए हैं। लेकिन आंकड़े रुक नहीं रहे हैं और इसलिए जब ये सामने आता है तो हमें सुनाना पड़ता है। और जैसे ही ये 5 साल की बच्ची वाली खबर सामने आई तो हमने सोचा कि क्यों ना प्रमुखता से आपको केपी न्यूज़ के माध्यम से ये पहुंचाया जाए। इस पूरे मामले को लेकर के अभी जांच पड़ताल जारी है, विवेचना जारी है। चूँकि अपचारी बालक कम उम्र के जो होते हैं उन्हें अपचारी बालक कहते हैं, इसलिए अपचारी बालक के रूप में उसे अभी फ़िलहाल जांच पड़ताल के लिए रखा गया है। पूछताछ जारी है और किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से तमाम जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं उसमें संवेदनशीलता रखते हुए जांच को लगातार इसमें किया जा रहा है। इससे पहले मैंने एक खबर बताई थी खुर्सी पार में, जहाँ पर एक पिता ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया, और ये भी नहीं, उसे चाकू की नोक पे एक नहीं बल्कि कई बार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। फाइनली जब उसकी सौतेली माँ ने ये सारी चीज़ों को करते देख लिया तो उसने अपनी सौतन यानी कि उसकी पहली माँ को बताया और उसके बाद ये भेद खुला। इस तरह से भेद नहीं खुलते और बच्चियां, युवतियां, महिलाएं डर के, इज्जत के शर्मसार ना हो, इस वजह से सारी चीज़ों को देखते हुए आगे नहीं आ पाती हैं, अपनी बात नहीं रख पाती हैं और ऐसी चीज़ें लगातार होते रहती हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर के क्या एक्शन होता है, इससे पहले जो मामले हुए थे छोटी सी बच्ची के साथ, 6 साल की बच्ची के साथ मोहन नगर क्षेत्र में, उस मामले में क्या कुछ अपडेट और आना बाकी है, ये तमाम सारी अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। फ़िलहाल दुर्ग कोतवाली में क्या कुछ अपडेट आना बाकी है वो भी लगातार आपको खबरों के माध्यम से दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।